क्या आपको भी लगता है कि एक खुश परिवार कैसा होना चाहिए? अक्सर हम दूसरों को कंपेयर करते हैं कि यार उसका कितना अच्छा परिवार है, उसकी कितनी अच्छी फैमिली है, उसकी अच्छी केयर करती है और जो भी वो मतलब जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं उनको पूरा कर देती है। पर आप उनकी जो फैमिली है ना, उनके अंदर का कुछ नहीं जान सकते, मतलब उनके परिवार में 24 घंटे क्या चलता है ये आप नहीं जानते। अक्सर हर फैमिली में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बहस या परिवार में ही कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत, पर ये लाइफ ऑफ पार्ट है। आप ये सोचो कि नहीं हमारे परिवार में कभी लड़ाई नहीं हो, कभी झगड़े नहीं हो, थोड़ी बहुत बहस नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होगा। हर एक फैमिली में थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं और कुछ ना कुछ होता रहता है। पर अगर आपको अच्छी फैमिली चाहिए तो अपने आप को अच्छा बनाना होगा। कैसे? कि सबसे पहले जो भी आप के परिवार में लोग हैं जितने भी, उनको क्या है, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हो तो आप एक दूसरे को कन्विंस करना सीखो, मौन मौन होना सीखो। जब भी आपका कोई बड़ा, अगर आप इस तरह से जिए परिवार में, ये रूल बना लेंगे कि जब भी आपसे कोई बड़ा कुछ भी कहे तब शांत रहना है। और ऐसे ही अगर परिवार में आपसे बड़ा कोई और है तो उसको और बड़े से बड़े की बात पर कुछ नहीं कहना है और अपने परिवार की बात खुद माननी है। जो उनने कह दिया वो काम कीजिए और जो मतलब जो वो कह रहे हैं समय समय पर करते रहिए। किसी ने कुछ कहा तो आप उसमें ऑप्शन उठाने लगते हो, बहस करने लगते हो, ऐसा नहीं करना है। आपको जो कह रहे हैं आपसे बड़े, उनकी बात मानना है। आपके परिवार में मम्मी पापा कुछ आपसे कह रहे हैं तो पर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, आपको उस बात माननी है उनकी, क्योंकि माता पिता हमेशा होते हैं वो अच्छी बात कहते हैं। कभी भी आप बाद में करने के बाद आप पछताते हो कि हाँ काश हमारे माता पिता अच्छा कहते थे पहले। ये आपने सुना होगा अक्सर। तो दोस्तों एक अच्छा परिवार बनने के लिए खुद को अच्छा बनाना पड़ता है। अच्छे नियम बनाइए, बड़ों का सम्मान कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। ऐसा नहीं है कि बड़ों से बोलने की तमीज ही भूल गए हो आप, बदतमीजी से बड़ों से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने से बड़ों का सम्मान, आदर, उनकी बात बात वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना, मतलब जो भी वो सही। हमेशा आप देखें आपसे बड़े आपसे बेटर जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं, तो वो जब भी कुछ कहते हैं तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही कहते होंगे। तो आपको अपने आप को पहले इस सांचे में ढालना होगा, तभी आप देखेंगे कि आप भी, आपके परिवार में भी एकदम खुशहाली आ जाएगी। हमेशा जब भी लड़ाई झगड़े का कारण क्या होता है परिवार में, कि किसी ने कुछ कहा आप उस पर बहस करने लग गए, आप थोड़ा उनने कहा थोड़ा आपने कहा, इसी में बात थोड़ी बढ़ जाती है। तो एक किसी को मौन रहना होगा। अगर आप बड़े हैं तो आप भी छोटों का सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं है कि उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उन्हें सम्मान रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं, चाहे जैसे बात कर रहे हैं। अगर आप परिवार में बड़े हैं तो आप भी अपने बच्चों या अपने से छोटे का सम्मान कीजिए। जैसा आपका छोटा भाई या कोई बहन है वो आपके प्रति सम्मान रखती है, आप भी तो उसके प्रति सम्मान रखिए। अगर छोटा भाई है वो आपसे प्रेम से बात कर रहा है, आपका हर बात का रिस्पेक्ट करता है, तो आप बड़े हो, आपका फर्ज बनता है कि आप भी अपने छोटे भाई या छोटी बहन का सम्मान करें। और अगर आप माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों का सम्मान करें। जैसे ही जब भी आपके बच्चे आपका सम्मान कर रहे हैं तो आप भी बच्चों का सम्मान कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कि बात बात पे उन्हें मार रहे हैं। तब अगर आप बात बात पे उनको मारेंगे तो बच्चे भी ऐसे ही हो जाएंगे कि मुझे मेरे माता पिता बात बात पर मारते रहते हैं। तो उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आता है कि मैं अच्छे से बात क्यों करूं, मैं अपने माता पिता की रिस्पेक्ट क्यों करूं जब वो मुझे समझते ही नहीं है, मुझे मारते रहते हैं हर समय। तो वो भी उसके माइंड में भी ये थॉट आएगा। इसलिए आप अगर माता पिता हैं तो आप भी अपने बच्चों की रिस्पेक्ट कीजिए, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप उन्हें अच्छा बोलना सिखाइए, अच्छे संस्कार दीजिए। हमेशा ये बात बोलिए कि बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें और बड़ों से बहस ना करें। जब भी आप ऐसे नियम कुछ बना लेंगे अपने परिवार में, देखेंगे आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा, ना ही कभी। और अगर आप किसी चीज को लेके कि मेरे पास ये चीज नहीं है, तो अपने परिवार में
को चलाने के लिए सही से मैनेज करना सीखना होता है। हर किसी की ख्वाहिश बड़ी-बड़ी होती हैं, पर आपको क्या है, चीज़ों को मैनेज करना सीखना होता है। हर चीज़ ऐसा तो है नहीं कि आपने जो कहा वो तुरंत ही मिल जाएगा। अगर आपकी फैमिली में ये मान के चलिए, अगर आप कुछ चीज़ माँग रहे हैं अपनी फैमिली से और आपकी फैमिली की वो सिचुएशन नहीं है कि वो नहीं दिला सकती या दे सकती, तो आप ऐसी चीज़ की डिमांड ही मत कीजिए। क्योंकि आप अपने फैमिली के मतलब देखते हैं आपकी फैमिली में मेरे इतनी आय है, इतनी इनकम है, उसके अनुसार काम कीजिए ना, उसके अनुसार डिमांड रखिए। और अपने परिवार को जब भी आप मतलब ऐसा करेंगे, तो आपके परिवार वाले भी किसी चीज को मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस चीज को दे सकते हैं। अब आप ऐसी चीज मांगोगे जिसे आपका परिवार अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो लड़ाई झगड़े तो होने इसमें है, क्योंकि आप ऐसी चीज मांग रहे हो जिससे कि वो आपको दिला नहीं सकते। तो आप अक्सर कुछ ना कुछ वो कहेंगे आपसे। तो ऐसे में दोनों आप भी उस चीज को लेकर बैठे हो कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अपने परिवार की सिचुएशन को समझना है और चीजों को मैनेज करना है। अक्सर देखा होगा हर व्यक्ति अपने आप को मैनेज करके चलता है हर चीजों में। अगर वो 500 रुपए की सेट लेने की मतलब कैपेसिटी रखता है, तो वो 500 की लेगा, ये नहीं कि 5000 वाली। अगर वो 5000 वाली लेगा तो उसको परेशानी आएगी कि नहीं आएगी, ये बताइए आप। 500 व्यक्ति कमा रहा है कोई और 5000 की डिमांड कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसमें लड़ाई झगड़ा तो होना कंपलसरी है। कॉमन बात है, अगर आप ये सोचोगे तो ये कॉमन बात है कि लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। तो अपने परिवार से ऐसी डिमांड रखिए जो वो अफोर्डेबल है, जो वो दे सकते हैं। और अगर आप अपने परिवार को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा योगदान देना होगा। हर एक, आपने वो बात तो सुनी होगी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों साइड मतलब बराबर लेवल करके चलना होगा। अगर माता पिता हैं तो आप हमेशा चीजों को अच्छे से मैनेज कीजिए, और अगर आप बच्चे हैं तो आप भी अपने माता पिता को जो मतलब उनका है उनके हिसाब से चलिए और उनको मैनेज करके चलिए आप। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने किसी एक मित्र को शेयर जरूर करें।